हम लोग जा रहे हैं दादी के घर शादी में। बैठ गए हैं, अभी बैठे हैं। अभी यहाँ से बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे के करीब। तो देखिए चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे मम्मी, मेरी भतीजी, सबको। A few moments later. तो फैमिली मैं पहुंच चुकी थी भाई के घर। वहाँ पे स्टार्ट थी रस्में बहुत सारी, क्योंकि आज ही शादी से 1 दिन पहले, बारात से 1 दिन पहले का दिन था। तो उपटन लग रहा था भाई को, और मैं ही सबसे लेट थी और मेरे वजह से ही सब रुके हुए थे। तो पहले उपटन लगाया गया, जिससे घर के सभी बड़े मिलकर लगाया जाता है भाई को, मिलके लगाते हैं भाई को। तो वो लग रहा था। अंदर वो रस्म महिलाएं अपना रस्म कर रही थी उपटन लगाने का, और बाहर सुंदरकांड हो रहा था। तो ये देखिए सारे मिलकर गीत गा रहे थे, और मैं ये नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। और तीसरे नंबर पे दोनों से हटके मेरी भतीजी है, वो अलग ही अपना काम कर रही थी। वो दुल्हन बन के वो सारे भजन पे डांस कर रही थी, ये देखिए। तो मैं इसी के पास बैठी थी क्योंकि मैं बहुत लंबे सफ़र में आई थी, तो थक गई थी, तो थोड़ा आराम करने आई। लेकिन ये यहाँ पे आराम नहीं करने देने वाली, ये यहाँ मस्ती अपना कर रही थी। फिर यहाँ दूसरा पट्टा ठोकाई का रस्म स्टार्ट हो गया था, तो मैं उसके लिए चेंज कर ली थी। और ये साड़ी मेरी चाची दी थी, तो वही पहन के करना था। यहाँ पे हम सारे मैं थी अकेली बहन में, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ, इसलिए अकेली बहन थी। और ये मेरी बुआ, तीनों बुआ थी। बाद में फिर बुआ की लड़की भी आ गई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा था बनाने के लिए। तो बुआ की लड़की आ गई थी मेरा हेल्प करने के लिए, तो वही कर रही थी फटाफट। उन लोगों को बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं। तो वो जैसा जैसा सिखा रही थी मैं वैसा वैसा कर रही थी। और यहाँ पर हम लोगों को नेक भी मिलता है, और भाई की शादी है तो हर रस्म में ही नेक मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पट्टा ठोकाई यानी ये चूल्हा बन रहा था। इसी चूल्हे पर रात में और एक रस्म होने वाली थी। तो ये मेरी मम्मी आ गई थी हम लोगों को नेक देने के लिए, पैसा देने के लिए। मैं उससे बोल रही थी कि सर पे पल्लू रख देने को, क्योंकि ये सर सब कहते हैं कि सर ढक कर ही किया जाता है कोई भी वो। तो मैं वही रख रही थी। और यहाँ पर आ गई मेरी मम्मी, नेक दे दी सूप में और फिर चली गई। और ये कुछ देर तक चलता है, और उधर गीत भी बहुत हो रहा था। लोकगीत जो हमारे गांव में होता है वो सब गीत भी हो रहे थे, सारे लोग मिलकर कर रहे थे। और ये मेरी बुआ चूल्हा बना रही थी। शाम को इसी में धान का लावा भुजाता है, पता नहीं, बहुत है, बिहार है, बहुत अच्छे अच्छे रस्म भी होते हैं। और ये मेरी माँ का प्यार देखिए, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था तो वो पटरा ला कर दे दी थी बैठने को कि तू इसी पर बैठ। और धीरे धीरे करके फिर सब लोग आने लगे नेक देने के लिए, मम्मी, चाची, दादी, ये लोग सब। सुंदरकांड भी शाम तक चलता है। तो यहाँ पे बाहर पे तरह तरह के गीत वगैरह, भक्ति गीत, वो सब हो रहा था। और बाद में फिर जागरण वाले सिंगर भी आए थे। तो पहले सुंदरकांड समाप्त हो जाता है तो 2 घंटे तक अच्छे अच्छे भजन कीर्तन भी होता है। बहुत ही
बहुत अच्छा लगता है। ये है वो सिंगर जो सबको नचा रहे थे बहुत ही अच्छे से गाने पर, अपने गाने के धुन पे, और इनको सब खुशी से पैसे भी दे रहे थे। और यहाँ है मेरे चाचा और भाई जिसकी शादी हो रही है, उसको लेकर सब गीत गा रहे थे और चाचा मेरे बहुत खुश थे, डांस कर रहे थे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आगे का फिर रात वाले रस्म का आपको अगले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा और इसको एंजॉय कीजिए तब तक।